सकारात्मक सोच की शक्ति, खुद पर विश्वास करें। एक छोटे से शहर के स्कूल में आरव नाम का एक लड़का पढ़ता था जो स्वभाव से बहुत शांत था। आरव पढ़ाई में तो तेज था, लेकिन उसके मन में नकारात्मकता की एक गहरी दीवार खड़ी थी। वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसके असफल होने की कल्पना करने लगता था। जब भी कक्षा में कोई नया प्रोजेक्ट मिलता, आरव घबराहट में पीछे की बेंच पर छिप जाता था। उसके मन में हमेशा एक ही आवाज गूंजती थी कि वो हार जाएगा और सब उस पर हंसेंगे। वहीं उसका सहपाठी समीर हर काम को बड़े उत्साह और जोश के साथ शुरू करता था। आरव खुद को अकेला महसूस करता था और उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन कम होता जा रहा था। तभी आरव के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उनकी कक्षा में मीरा मैम आई। मीरा मैम केवल एक शिक्षिका नहीं थी, बल्कि वो बच्चों के मन की बात समझने में माहिर थी। उन्होंने जल्द ही गौर किया कि आरव के भीतर एक अद्भुत प्रतिभा छिपी है जो डर से ढकी है। मीरा मैम ने देखा कि आरव अपनी नोटबुक के कोनों में बहुत सुंदर चित्र बनाता था, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें देखने आता, आरव तुरंत पन्ना मोड़कर उसे छिपा देता था। मीरा मैम ने ठान लिया कि वो आरव के मन से इस नकारात्मकता को पूरी तरह मिटा देंगी। एक सोमवार की सुबह मीरा मैम कक्षा में एक छोटा और हरा भरा पौधा लेकर आए। उन्होंने हर बच्चे को एक मिट्टी का गमला और एक नन्हा पौधा उपहार में दिया। पूरी कक्षा में उत्साह और शोर मच गया। बच्चे अपने पौधों को देखकर खुश थे। मीरा मैम ने सबको शांत किया और एक बहुत ही अजीब सा नियम बताया। उन्होंने कहा कि अगले 30 दिनों तक इन पौधों की देखभाल करना सबकी जिम्मेदारी है। मैम ने बताया कि पानी और धूप के साथ साथ पौधों से प्यार से बातें करना भी जरूरी है। उन्हें बताना होगा कि वे कितने सुंदर हैं और उन्हें कितना बड़ा होना है। बच्चों को ये बात किसी जादू या खेल की तरह लगी, लेकिन आरव के मन में संदेह था। आरव ने सोचा कि भला एक पौधा उसकी बातों से कैसे बढ़ सकता है, ये सब बेकार है। आरव अपना पौधा घर ले आया और उसे अपनी खिड़की के पास रख दिया। पहले दिन उसने बहुत बेमन से कहा कि शायद तुम बड़े हो जाओ, पर मुझे उम्मीद नहीं है। दूसरे दिन भी उसने वही नकारात्मक बात दोहराई कि देखते हैं तुम कितने दिन टिकते हो। तीसरे दिन उसे मीरा मैम की वो बात याद आई कि शब्द हमारी दुनिया बदल सकते हैं। आरव के मन में जिज्ञासा जगी कि अगर वो पहले ही हार चुका है तो एक कोशिश करने में क्या बुराई है। उसने पौधे की एक छोटी सी पत्ती को छुआ और धीरे से कहा कि तुम बहुत बहादुर हो। उसने पौधे से वादा किया कि वो उसकी देखभाल करेगा और वो जरूर बढ़ेगा। शुरुआत में आरव को ये बहुत अजीब लगा, जैसे वो खुद से ही बातें कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, आरव ने पौधे को सकारात्मक बातें सुनाना अपनी आदत बना लिया। वो रोज सुबह उठकर पौधे को पानी देता और कहता कि आज धूप बहुत अच्छी है, तुम मजबूत बनो। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ और वो मुरझाया हुआ पौधा अब गहरे हरे रंग की पत्तियों से लद गया था। आरव ने महसूस किया कि जब वो पौधे को सकारात्मक शब्द देता था तो उसका अपना डर भी कम हो रहा था। एक शाम आरव के पिताजी ने उसे अपने पौधे से बातें करते हुए देखा और वो हैरान रह गए। पिताजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आरव, तुम इस पौधे से इतनी बातें क्यों करते हो? क्या ये तुम्हें जवाब देता है? आरव ने अपनी चमकती आंखों से पिताजी की ओर देखा और उन्हें पौधे की जादुई शक्ति के बारे में बताया। आरव ने कहा, पिताजी, ये जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये बढ़ता है। अच्छे शब्द इसमें जान फूंक देते हैं। आरव के पिता दंग रह गए और उन्होंने आरव के कंधे पर अपना हाथ रखा। पिताजी ने गहराई से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे शब्द एक पौधे को ताकत दे सकते हैं, तो सोचो तुम खुद के लिए क्या कर सकते हो। ये बात आरव के दिल को छू गई और उसने महसूस किया कि उसकी अपनी सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अगले दिन से आरव ने एक नया प्रयोग शुरू किया। वो रोज सुबह आईने के सामने खड़ा होने लगा। वो अपनी आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से कहता, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूँ। आरव ने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सक्षम हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। शुरुआत में उसे लगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास उसके मन में बसने लगा। आरव के चलने के तरीके में बदलाव आया। उसके झुके हुए कंधे अब सीधे और गर्व से भरे थे। उसकी आवाज में अब एक नई खनक और आत्मविश्वास था जो सबको प्रभावित कर रहा था। तभी स्कूल में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई, जिसने सबको उत्साहित कर दिया। पुराने आरव के लिए ये डर का समय होता, लेकिन नए आरव ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उसने तय किया कि वो सौर ऊर्जा से चलने वाला एक स्मार्ट घर बनाएगा, जो काफी कठिन प्रोजेक्ट था। आरव ने कार्डबोर्ड, छोटी मोटर, सोलर पैनल और ढेर सारी तारों का इंतजाम किया।
लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहली बार जब उसने मॉडल बनाया तो बैटरी ने काम नहीं किया। पूरा घर अंधेरे में रहा और आरव को अपनी पहली बड़ी विफलता का सामना करना पड़ा। दूसरी बार जब उसने सुधार किया तो गलती से ग्लू की वजह से कार्डबोर्ड की दीवारें गिर गईं। उसका दोस्त समीर उसे देख रहा था और उसकी नाकामियों पर हंसने लगा। समीर ने ताना मारा, छोड़ दे आरव, तुझसे नहीं होगा, तू फिर से हार रहा है। पुराना आरव शायद रो पड़ता, लेकिन इस बार वो शांत रहा और मुस्कुराया। उसने समीर से कहा, गलती का मतलब हार नहीं, बल्कि एक नया तरीका सीखना है। आरव ने हार नहीं मानी और रातों तक जागकर अपने सर्किट को ठीक करता रहा। मीरा मैम ने भी उसे प्रोत्साहित किया और कठिन तकनीकी बातें समझने में उसकी मदद की। आरव का जुनून अब उसके डर से कहीं बड़ा हो चुका था और उसका मॉडल तैयार था। प्रदर्शनी का दिन आया और स्कूल का हॉल रंग बिरंगे प्रोजेक्ट से भरा हुआ था। आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो घबराहट नहीं बल्कि उत्साह था। जब जज उसके मॉडल के पास पहुंचे तो आरव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना प्रोजेक्ट समझाया। उसने बताया कि कैसे सौर ऊर्जा पर्यावरण को बचा सकती है और उसका मॉडल कैसे काम करता है। जजों ने कठिन सवाल पूछे, लेकिन आरव ने हर जवाब तसल्ली और तर्क के साथ दिया। परिणाम की घोषणा हुई और प्रिंसिपल साहब ने आरव को प्रथम पुरस्कार के लिए पुकारा। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा और आरव गर्व के साथ मंच के केंद्र में खड़ा था। आरव ने मीरा मैम से कहा, मेरी किस्मत नहीं, मेरी सोच बदली है। वो अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था।